लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य वंदे गुरु परंपरा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मभ्यामोहतस्तवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णामृषद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीरशतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोममुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मेषमासे शिते पक्षे हस्तधे शनिवासरे बेटा विपिने जातं राधा कृष्णं प्रभुं वन्दे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। भक्तापाय भुजङ्गगारुडमणिस्त्रैलोक्यरक्षामणिः गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः। यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिरतिशतुलो गोपालचूडामणिः। भूतैर्महद्भिर्यमिमाः पुरो विभुरु निर्मायसे ते यदमोषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकः सोऽलङ्कृतिष्ठो भगवान् वचांसि मे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 रंग नारायण नारायण मुक्ति नारायण नारायण
केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 नरसिंह नारायण नरसिंह नारायण श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। बरबर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज की जय। विश्व वंदे जगदाचार्य पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवध बिहारी भगवान की जय। श्री भेटा विपिन बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता करुणा करुणालय श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण नित्य निरवधिक वात्सल्य जलधि शौशील्य वात्सल्यात् गुणगुण विशिष्ट परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्री राधा कृष्ण का 50वां इस बेटा जंगल की भूमि पर प्राकट्योत्सव हम सब लोग मनाए। अजन्मा का जन्म महोत्सव मनाए। कहते हैं जन्म तो जीव का होता है, ईश्वर का जन्म नहीं होता है। बात बिल्कुल सही है। जन्म जीव का ही होता है, ईश्वर का नहीं होता। जीव का जन्म व्यवस्था पूर्वक, व्यवस्था काल कर्म स्वभाव और गुण, ये चार ऐसे जबरदस्त बदमाश डाकू हैं
जो जीव का अपहरण करते हैं और जबरदस्ती उसको जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। बेटे बच्चों, तुम भी अजन्मा हो, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार कुत्ते के रूप में, गधे के रूप में, बैल के रूप में, भूत के रूप में, प्रेत के रूप में, दानव के रूप में, पिशाच के रूप में ये सजा भोगनी है। मनुष्य के रूप में जन्म ले करके भोगो। ईश्वर के साथ ये नहीं है। जैसे कारागार में कैदी भी जाते हैं और कारागार मिनिस्टर साहब भी जाते हैं, तो क्या एक जैसे ही हैं? कारागार में कैदी भी रहता है और कारागार में कारागार अधीक्षक महोदय भी रहते हैं, तो क्या एक जैसे ही हैं? कोई नादान, कोई मूर्ख, कोई बहुत मोटी बुद्धि वाला ही ये कह सकता है कि भाई कारागार में रहने वाले तो सब कैदी ही हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है, एक ने अपराध किया, खाना नहीं चाहता था, उसको जबरदस्ती ढकेल करके कारागार में बंद किया गया। और एक कारागार में बंद जो लोग हैं उनको भी समय से दाल चावल मिलता रहे, भोजन मिलता रहे, इसलिए उनकी व्यवस्था के रूप में रहता है। तो गर्भ में जीव भी आता है और गर्भ में परमात्मा भी आते हैं। अब भगवान तो भैया भगवान है, भगवान के विषय में कोई ये तो कह ही नहीं सकता है कि भगवान वहां जा सकते, वहां नहीं जा सकते, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये हो सकते, ये नहीं हो सकते। यही तो उनकी भगवत्ता है। इसलिए भगवान को परम स्वतंत्र कहा है। एक होता है स्वतंत्र और एक होता है परम स्वतंत्र। अब स्वतंत्र तो कोई भी हो सकता है। बाप से स्वतंत्र हो जाओ, पति से स्वतंत्र हो जाओ, पत्नी से स्वतंत्र हो जाओ, भाई से स्वतंत्र हो जाओ, कुल गोत्र खानदान से स्वतंत्र हो जाओ, मर्यादा से स्वतंत्र हो जाओ और भ्रष्ट से भ्रष्ट होते हुए पतन के गर्भ में चले जाओ, ये भी स्वतंत्रता है। लेकिन हर कोई माई का लाभ कहे कि हम बुखार से स्वतंत्र हैं, हम मलेरिया से स्वतंत्र हैं, हम बीमारी से स्वतंत्र हैं, हम बुढ़ौती से स्वतंत्र हैं। है कोई? हम वृद्धावस्था से स्वतंत्र हैं, हम मरने से स्वतंत्र हैं। लाख कोई स्वतंत्रता का दावा करे, लाख कोई स्वतंत्र होने का दावा करे, लेकिन वो भी काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, बीमारी के अधीन है, स्वभाव के अधीन है, गुणों के अधीन है। हजार हजार प्रकार की परतंत्रता उसके ऊपर हावी है। लेकिन भगवान स्वतंत्र नहीं है। वेदों में भगवान को कहा निरंकुशेश्वर दया। निरंकुश, जिस पर किसी का अंकुश नहीं है। किसी का मतलब न काल का अंकुश है, सबसे बड़ा तो काल का ही अंकुश है। कितना ही स्वतंत्र व्यक्ति हो जाए, मरने से वो भी भाई साहब डरते हैं। भले ही 50 की हत्या करने वाला वो भी मरने से डरता है। और मारता कौन है? काल। मौत के सिवाय तो कोई मारता नहीं है। और कृष्ण कैसे स्वतंत्र हैं? कृष्ण सारे जगत को मारने वाला जो काल है, उस काल की चटनी बना लेते हैं। कृष्ण ऐसे स्वतंत्र हैं, मृत्युर्यस्योपसेचनम
कायित्था वेद यत्रशः। कठोपनिषद का मंत्र कह रहा है यस्य ब्रह्म क्षत्रम च उभे भवति योदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् कायित्था वेद यत्रशः। जो मौत की चटनी बना ले, जो मौत की मौत है, सबको मारने वाली जो मौत, सबको मारने वाली माने सबको, सबसे सुप्रीम पावर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी को भी मारने वाली मौत। ब्रह्मा भी मरते हैं, ब्रह्मा की भी उम्र है, ब्रह्मा की उम्र जब पूरी होती है तो ब्रह्मा भी मरते हैं। उस मौत की चटनी बना लेते हैं भगवान और सारे ब्रह्मांड को एक ही ग्रास में खा जाते हैं। ऐसे वो निरंकुश काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इनमें से किसी की भी भगवान पर नहीं चलती है। इसीलिए तो नारद बाबा झक मार करके कहते हैं क्या करें, परम स्वतंत्र सिर पर कोरी, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भाव मन ही करहु तुम सोरी, आवे मन ही करहु तुम सोई। नारद ने कहा तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे मन में जो आता है सोई तुम करते हो। इसलिए भगवान मन मौजू है। दुनिया में कोई मन मौजू नहीं, बात कोई करे, लेकिन वास्तव में भगवान ही मन के मौजू हैं। तो मन मौजू जो है वो कारागार में क्यों नहीं घूमने जा सकता है, वो गर्भ में क्यों नहीं आ सकता है? किसने नियम कानून लगा दिया? कौन ऐसा भगवान के ऊपर सुप्रीम पावर है जिसने नियम लगा दिया कि तुम यहाँ रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते? इसलिए भगवान परम स्वतंत्र हैं और परम स्वतंत्र हैं, इसीलिए तो हम भगवान का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। अजन्मा का जो अजन्मा है वो कहता है मैं वास्तव में अजन्मा हूं, लेकिन लो मैं तुम्हें अवसर देता हूं। तुमने मरने वालों के तो बहुत उत्सव मनाए होंगे, लगा भैया पूरी बात नहीं, संसार में हम सब मरने वाले हैं। कोई उसकी बर्थडे मना रहा है, कोई उसकी बर्थडे मना रहा है, कोई उसकी बर्थडे मना रहा है, कोई उसकी बर्थडे मना रहा है। तो मरने वालों की बर्थडे तुमने बहुत मनाई है। अरे मेरे पुत्र, अरे मेरी संतान, अरे मेरे लाडले, अरे मेरे मित्र, लो अजन्मा का बर्थडे मना लो, अजन्मा का। इसीलिए गीता जी में भगवान घोषणा करते हैं अर्जुन अजोपिशन्नव्यायात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः। मेरी मौज है, मेरी मस्ती है, आ जाता हूँ घूमने के लिए और गर्भ में भी आ जाते हैं, क्योंकि गर्भ में जीव रहता है और गर्भवास नरकवास दोनों एक जैसे ही हैं। गर्भवास कोई ऐसा नहीं कि वहाँ एयर कंडीशन व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, चाहे किसी का हो। तो गर्भ में जाने से जीव घबराता है। गर्भ में जाने से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा विमलात्मा महापुरुष ब्रह्मादिक देवता भी गर्भवास से घबराते हैं, लेकिन जबरदस्ती जाना पड़ता है। तो भगवान सोचते हैं बड़ी गंदी जगह है, बड़ी खराब जगह है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, बड़े बेचारे कष्ट में रहते हैं, चलो वहाँ भी देख आते हैं कैसा माहौल है। तो भगवान माँ देवकी के गर्भ में भी आ गए, जायजा तो ले कैसी जगह है, माँ कौशल्या के गर्भ में आ गए, उनको कोई लाया नहीं गया, बांध करके कोई ले नहीं गया,
वो मस्ती है, वो उनका आनंद है, वो उनका मन मौजूदना है, वो उनकी परम स्वतंत्रता है, वो उनका आनंद है। चलो टहलते टहलते यहाँ भी देख लें, यहाँ हमारा जीव समुदाय बेचारा कैसे रहता है, जायजा ले लिया जाए हैं। तो भगवान गर्भ में भी जाते, वेद भगवान कहते हैं प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते, यानी भगवान गर्भ में आते। इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण जो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, जो परमात्मा है वो भगवान संसार में आश्चर्यजनक घटना घटाते हैं। आश्चर्य क्या है? आजकल छोटे छोटे वैज्ञानिक आविष्कारों को देख करके क्या आश्चर्य है। यदि कोई हथेली में राख बना दे, क्या आश्चर्य। आजकल खूब चल रहा है तमाशा। भगवान कहते हैं आश्चर्य ही देखना हो, चमत्कार ही देखना हो तो आंख खोल के देख लो, वैकुंठनाथ धरती पर जन्म ले रहा है। परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण धरती पर किसी के पुत्र के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी कुल गोत्र में जन्म ले रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। तो इस प्रकार भगवान आए। अर्चा बता 3 दिन से चर्चा चल रही है। अर्चा रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही अवतार लेकर के मंदिर में विराजमान होते हैं। यही भगवान की करुणा है, यही भगवान की दया है। हमारे आचार्यों ने कहा सर्वेशाम गुणानां पूर्ति अर्चा बतारे। भगवान वैकुंठनाथ में, भगवान वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध में, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान नृसिंह में, भगवान वामन में, कच्छप में, हयग्रीव में, जितने भगवान ने अवतार लिए और उन अवतारों में लेकर उन अवतारों में भगवान ने जितने अपने गुण प्रकाशित किए, आचार्य महानुभाव कहते हैं वो सारे गुण मंदिर में विराजमान भगवान में हैं। सारे गुणों की पूर्ति अर्चावतार में है। करुणा विशेष है, शील स्वभाव है। अब नृसिंहावतार में भगवान ने सोचा, आया हिरण्यकशिपु का वध किया, चला गया। किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। कच्छपावतार में, हयग्रीवावतार में, हंसावतार में, रामावतार में, कृष्णावतार में क्या सबको भगवान का दर्शन हुआ? दर्शन हुआ होता तो हम भटक नहीं रहे होते। तो भगवान कहते चलो ये 5वां अवतार अर्चावतार, ये मूर्ति वैदिक विधि के माध्यम से, आगम विधि के माध्यम से भगवान जब मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं तो कहते चलो आज नहीं आया है तो कल आएगा, परसों आएगा, ये किसी न किसी दिन आएगा, किसी न किसी श्रद्धा से आएगा, देखा देखी आएगा, नाते रिश्तेदार मेहमान को दिखाने आएगा, उसी दिन हमारा दर्शन कर लेगा, कल्याण कर देंगे। भगवान यहाँ तक प्रतीक्षा करते हैं। देखो मंदिर में विराजमान भगवान, जो मंदिर की वेदी हो, गर्भ मंदिर की वेदी होती है, उस वेदी पर विराजमान भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि जैसे कोई आने वाला व्यक्ति होता है तो बार बार आप उसकी ओर देखते हैं। कोई भी गाड़ी आती है तो हो सकता हमारे मित्र आए होंगे, होती ना। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण जब मंदिर में विराजमान हो जाते हैं तो वो प्रतीक्षा करते हैं। किसकी प्रतीक्षा करते हैं? अपनी संतान की प्रतीक्षा करते हैं, जीव की प्रतीक्षा करते हैं। आएगा, मेरा दर्शन करेगा, मेरा तीर्थ लेगा, मेरे श्री चरण लेगा, मेरी तुलसी लेगा,
और पांचों चीजें ले लेगा तब तो कल्याण निश्चित ही उसका होगा। आएगा आएगा। किसी ने कहा वो तो 1 महीना हो गया आपको विराजमान हुए, वो तो आया ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, हम कोई दिनों की अवधि लेकर के नहीं आए हैं, नहीं, हम तो अब आ गए तो आ गए। आएगा, किसी न किसी दिन आएगा आएगा। अब आदमी आ जाता है, श्रद्धा तो नहीं है, भाव तो नहीं है, ज्ञान तो नहीं है, निष्ठा नहीं है, उतना रहस्य अनुभव नहीं है, लेकिन चलो कोई मेहमान आए, कोई रिश्तेदार आए, चलो हमारे गांव में मढ़ी है, मढ़ी है, तो चलो वो मढ़ी दिखाने आता है, भगवान का दर्शन कराने नहीं आया। भगवान के दर्शन का तो बोध ही नहीं। वो आया तो इधर उधर उसने दरवाजा दिखाया, ये दिखाया, डेंटिंग पेंटिंग दिखाई, लेकिन अब उसको मंदिर में भी जगमोहन में आ गया। तो जगमोहन में जब आ गया, भगवान कहते हैं बच्चों अब नहीं भाग पाओगे, अब नहीं भाग पाओगे। हाँ, तो अब उसकी भले ही श्रद्धा नहीं है दर्शन करने की, भगवान के लिए तुम्हारी श्रद्धा में आग लगे, हम तुम्हारी श्रद्धा के भरोसे नहीं हैं, मैं तो तुम्हें देख ही लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे तू मेरा है, कहाँ जाएगा मुझसे, मैं तुझे अपने पास बुला ही लूंगा। और तू मेरा दर्शन करना नहीं जानता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो देखना जानता हूं। तुम्हारी फूटी है, हमारी फूटी नहीं है। कहते हैं वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए अष्टमी के दिन भीड़ लगी है, बहुत भीड़ है, पसीना पसीना। उसमें एक अंधे सूरदास महात्मा भी भीड़ में लगे हैं। किसी मंचले ने कहा, बाबा पगला गए हो क्या? अरे हम तो जाएंगे, भगवान को देखेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तुम तो अंधे हो, तुम क्या झक मारने आए हो पसीना में मरने के लिए, धक्का मुक्की में हाथ पैर टूट जाएगा। तो बाबा ने कहा बेटा हम जरूर अंधे हैं, लेकिन जिसके सामने जा रहे हैं वो अंधा नहीं है, वो अंधा नहीं है। और बेटा हमको देखना ही कहाँ आता है, हमें दर्शन करना कहाँ आता है, लेकिन यदि उसके सामने चले गए, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मेरा कल्याण। ये दर्शन है, इसीलिए कहते हैं दृष्टि पथेन। भगवान कहते हैं किसी न किसी दिन या तो तुम मेरा दर्शन करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारा कल्याण करना। भगवान एक व्रत लेकर के बैठते, जैसे आज एकादशी का व्रत है, एकादशी के व्रत बनाया करके तो हम लोगों ने इतना ही मान रखा है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। एकादशी का व्रत केवल इतने में ही सिमट गया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, दाल चावल नहीं खाना है, भात नहीं खाना है, रोटी नहीं खानी है, कूटू खाना है, वो खाना है, वो खाना है, बस यहीं तक एकादशी व्रत। ये नहीं, ये तो एक उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। एकादशी का व्रत का अर्थ है कि आज के दिन हम भगवान के व्रत में हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, ठगी बकरी नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम दूसरे को नहीं सताएंगे, हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे। मन सहित जो 11 इंद्रियां हमारी जो अशुद्ध हैं, जो अपवित्र हैं, तो एकादशी व्रत के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को शुद्ध करेंगे। एकादशी व्रत का उद्देश्य तो ये है, व्रत का उद्देश्य है। लेकिन चलो खाने क्या खाना क्या नहीं खाना इसी में सीमित कर लिया, चलो कोई बात नहीं। तो भगवान ने सोचा बहुत लोग व्रत रहते हैं, मैं भी एक व्रत ले लूं,
कहते हैं कभी कभी बड़ों को देख करके छोटे लोग अनुकरण करते हैं और कभी कभी छोटों को देख करके बड़े लोग भी अनुकरण करते हैं। तो जीवात्मा परमात्मा का दोनों का संबंध है। भगवान पिता है, जीव संतान। तो भगवान ने सोचा कि हमारी संतान नाना प्रकार के व्रत लेती है। कोई एकादशी व्रत है, कोई मंगलवार का व्रत है, कोई शनिवार का व्रत है, कोई रविवार का व्रत है, कोई सोमवार का व्रत है, कोई पूर्णिमा का व्रत है, कोई ये व्रत, कोई व्रत, कोई बहुत व्रत रहते हैं। व्रत व्रत व्रत। भगवान ने कहा ये इतना व्रत रहते तो मैं भी एक व्रत ले लूं। वो व्रत भगवान ने ले लिया। आज तक व्रत लिए हुए हैं। बोले क्या? शक्तिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतं मम। भगवान राम कहते हैं सुग्रीव नर नील द्विविध जाम्बवंत, सुनो, क्या तुम विभीषण के विषय में ऊहापोह में पड़े हो? विभीषण को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि नहीं स्वीकार करना चाहिए? अरे मित्र, मेरा एक व्रत है। व्रत है कि जो एक बार मेरे सामने आ गया, हे राघव मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, फिर मैं उसका कोई बायोडाटा हिस्ट्री नहीं देखता। कर्म के न्यायालय में जाएगा तो उसकी सारी हिस्ट्री देखी जाएगी। एक जन्म की नहीं, सैकड़ों सैकड़ों जन्मों की, हजारों जन्मों की हिस्ट्री देखी जाएगी। फिर पाप और पुण्य के आधार पर उसका हिसाब किताब होगा। लेकिन मेरे सामने जो एक बार आ गया, हाथ जोड़ करके एक बार बोला, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं उसके सारे खाते बही को खत्म कर देता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ। कहते हैं अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। उसकी सब प्रकार से रक्षा करना ये मेरा व्रत है। मम पन शरणा गत हितकारी, मम पन शरणा गत हितकारी, मम पन शरणागत हितकारी। तो मंदिर में विराजमान गर्भ वेदी, गर्भ मंदिर में मणिमय वेदी पर विराजमान भगवान खड़े हैं, खड़े हैं। 8 घंटा खड़े होने को कह दिया जाए, पैर सूजने लगते हैं। भगवान वेंकटेश को देखो, भगवान संपत कुमार को देखो, भगवान जगन्नाथ को देखो, भगवान राधा कृष्ण को देखो, खड़े साधना कर रहे, तपस्या कर रहे। बद्री नारायण भगवान तपस्या की मूर्ति। क्या चाहिए उनको? क्यों तपस्या करते हैं? तपस्या इसलिए करते हैं कि आप गंगा नहाने जाते हैं, कोई धर्म कर्म करते हैं, कोई पुण्य कर्म करते हैं, तो कदाचित गंगा जी खुश हो जाए। आप आए, आपने स्नान किया, आपने भक्ति की, सेवा पूजा की, क्या चाहते हो? तो व्यक्ति कहेगा हमारे बेटा का ये काम हो जाए, हमारी बेटी का ये काम हो जाए, हमारे बच्चों का ये काम हो जाए। जब तुमको अपने बच्चों से लगाव है तो भगवान को अपने बच्चों से लगाव नहीं है। अरे तुम्हारे बच्चे और तुम पिता दोनों में औपाधिक संबंध है, लेकिन भगवान और मुझ में निरुपाधिक संबंध है। इसलिए हमारा जितना अपने बच्चों से प्यार है, उससे अनंत अनंत गुना भगवान को हमसे प्यार है, हमसे प्यार है। इसलिए भगवान भी व्रत करते हैं, भगवान भी अनुष्ठान करते हैं, भगवान भी तपस्या करते हैं। किस लिए? कि हमारी संतान का कल्याण। किसी प्रकार से जीव मेरे पास आए, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ दर्शन कर, दर्शन कर।
5 चीजें भगवान मुफ्त में देते हैं। 5 चीज, 5 में एक चीज कल्याण करने वाली है, भगवान का दर्शन। क्या कहना है? चक्षुषी वा नरोत्तमा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, एक बार राम को जिसने देख लिया और एक बार राम ने जिसको देख लिया वो मुक्ति का अधिकारी हो गया। एक बार कृष्ण ने जिसको देख लिया और कृष्ण को जिसने देख लिया वो मुक्ति का अधिकारी हो गया। भगवान के दर्शन शाही भगवान के पास आओ तो 5 चीजें परिपूर्ण, 5 चीजें देते हैं। दर्शन देते ना, और दर्शन देते हैं उसके बाद में फिर तीर्थ देते हैं। ये तीर्थ, इसको जिसको चरणोदक कहते हैं, ये तीर्थ है। कहते हैं संसार के ब्रह्मांड के सारे तीर्थ इसी में हैं। इसीलिए भगवान को स्नान कराने के बाद जिस पात्र में, पात्र बड़ा रखा होता देखना, जिस पात्र में भगवान के चरणों को धोने के बाद, स्नान के बाद वो जल रखा जाता है, उस बर्तन का नाम क्या है? उस बर्तन का नाम है पतित पावन। क्या कहते हैं? आगम शास्त्र, आगम शास्त्र पांचरात्रागम वैखान सागम में उसको पतित पावन कहा गया है। पतित पावन, हम कितने ही पतित हों, कितने ही पापी हों, लेकिन भगवान के चरणोदक को एक बार यदि हमने पी लिया, नारायण का चरणोदक है, तो कहते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भगवान के तीर्थ की महिमा है, भगवान के चरणोदक की महिमा है। अकाल मृत्यु हरणम, भगवान का तीर्थ लेने वाला उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, अपमृत्यु नहीं होगी। सर्व व्याधि विनाशनम, मन में विकार दोष आदि नहीं आएंगे। और कहते हैं विष्णो पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब मुक्ति पाने के लिए कितने पापड़ बेले जाते हैं, कितने पापड़, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा महापुरुष यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, और समय कितना? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। ये कितनी कठिन है। यदि केवल साधनों के द्वारा मुक्ति पाने की चेष्टा करोगे तो कितने जन्मों का कोर्स करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में कथा आती है पंचम स्कंध में कि राजर्षि भरत जैसे महापुरुष इतनी उच्च कोटि की सिद्धावस्था पर पहुंचने वाले, उनको भी 3 जन्म लेने पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 8वें अध्याय में कि 7वें अध्याय में बहुनाम जन्म नामन्ते, यदि तुम साधन की पद्धति से आओगे तो बहुत जन्म लेने पड़ सकते हैं। अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति पराम गतिम्। लेकिन यदि मेरी करुणा के मार्ग पर, मेरी दया के मार्ग पर, शरणागति के मार्ग पर, मेरे संबंध के मार्ग पर आओगे तो हमारे सामने रखा हुआ जो पतित पावन में जल है उसको पीने से ही मुक्ति मिल जाएगी।
पीने से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए वैष्णव महात्मा जो स्वरूप ज्ञानी होते हैं उनका ये अनुभव है। हम मुक्ति के लिए क्या परिश्रम करें? हमारा जीवन, हम यदि भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, साधना करते हैं, मुक्ति बोले मुक्ति की ऐसी तैसी, मुक्ति भुक्ति के लिए नहीं करते हैं। बोले क्यों? बोले मुक्ति का तो हमारे भगवान ने जब कन्फर्म टिकट हमें दे दिया है, जब कन्फर्म टिकट हो गया है और फिर हम एजेंटों के खुशामद करें फालतू में। हमारे परब्रह्म परमात्मा ने, हमारे कृष्ण ने, हमारे सीताराम ने, नारायण ने जब साफ कह दिया है कि मुक्ति का मार्ग बहुत कठिन है और मुक्ति का मार्ग बहुत सरल है। यदि करुणा के मार्ग पर, दया के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, मेरी शरणागति के मार्ग पर चल करके आओगे तो हमारे सामने रखा हुआ पात्र में जो मेरे चरणों का धोवन है, धोवन पतित पावन में, उसको यदि आपने पी लिया तो कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, हो गई मुक्ति, हो गया कन्फर्म। इसके बाद ये दूसरा भगवान तीर्थ, पहले दर्शन हो गया, उसके बाद तीर्थ हो गया। तीर्थ हो गया, ये तीर्थ गंगा जी क्या है? भाग भाग करके गंगा जी जा रहे हैं, गंगा जी जाएंगे, अच्छी बात है, कोई वो नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे कट्टरवादी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भले ही बीमार पड़ जाए, भले कुछ भी हो जाए, गंगा जी जाएंगे और वहां सर्दी में घर वालों को भी परेशान करेंगे, स्वयं भी परेशान। ठीक है, शरीर स्वस्थ है, बढ़िया, जाओ, अच्छी बात है, लेकिन गंगा जी तेरे घर में ताजी, वो तो बासी भी हो सकती हैं, बहुत पुरानी हो सकती हैं। गंगा जी का महत्व क्यों है? भगवान के चरण का धोवन ही तो है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान विष्णु के चरणा पे, भगवान विष्णु के चरणारविंद का धोवन ही तो है, वही चल रहा है। तो जरा विचार करो, वैसे पुरानी नहीं होती हैं, लेकिन काल की दृष्टि से देखा जाए, सतयुग से लेकर के आज तक बह रहा है तो कुछ तो पुराना बनाया होगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी रोज हमको गंगा जी गंगा जल पिलाते हैं, रोज रोज। भगवान सालग्राम को स्नान किया, स्नान कराया, भगवान का अभिषेक किया, रोज गंगा जल है। इसलिए भटकते वही हैं, वही भटकते हैं। इसलिए कहा बिना ज्ञान के, बिना समझदारी के बहुत भटकाव है, और थोड़ी आंख खुल जाए, थोड़ी समझदारी आ जाए तो सारे भटकाव के रास्ते खत्म हो जाते हैं, परम शांति की अनुभूति होती है। तो भगवान का जो चरणोदक है तीर्थ, वो गंगा जी ताजा है, आज का है, जो गंगा जल 60,000 थोक में सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर सकती हैं, और आज भी उद्धार कर रही हैं। अब वो भगवान के चरणों का चरणोदक तीर्थ हम लेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए कहा भगवान के चरणोदक में जो जल बुद्धि करता है उसकी बुद्धि मारी, बुद्धि मारी। उसको क्या समझाया जाए? भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी खड़ी पगुरा ना। यानी भगवान सालग्राम के स्नान का जो तीर्थ है, जल है, अब उसको जो सामान्य जल मानता है, पानी मानता है, उसके सामने शास्त्र की और ये सब चर्चा, ये व्यर्थ की बकवास हो जाती है। क्या समझ में आएगा? कुल मिलाकर के पतित पावन, उनका नाम ही है पतित पावन। यदि हम पतित हैं तो भगवान के चरणों तक ले लीजिए, हम पावन हो गए। मानना चाहिए
ममाद्या मंगलम नष्टम फलमाश्चैव मे भवः यन्नवस्ये भगवतो योगी धीयांघ्रि पंकजम। आज हमारी जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युगांतरों के पाप नष्ट हो गए हैं। आज हमारे जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युगांतरों के पीढ़ी दर पीढ़ी के पुण्य उदय हुए हैं, जो कि आज इस पापी शरीर को पापी मुख को भगवान का चरणोदक मिला। भगवान का चरणोदक खरे पीने के लिए क्या क्या नहीं है। पीने के लिए पानी है, पीने के लिए न जाने कितने ठंडे पे, न जाने कितने गर्म पे, न जाने कितने ब्रांड पे, कितने पे हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। सुनते हैं इतनी बड़ी बोतल के न जाने कितने पैसा लगते हैं, कितने पैसा लगते हैं। अब देखो तीर्थ लेता है, एक तीर्थ लेने वाले का चेहरा देखो खिलखिला जाता है आनंद, और शराब कैसी भी पिए तो मुंह जरूर पिचुकाएगा कुत्ते जैसा। देखो ना शराब की चुस्की लेने वाला, शराब की चाहे कितनी ही ब्रांड की हो, लेकिन शराब पीने वाला मुंह जरूर बिगाड़ता है, मुंह बिगाड़ता है। इसीलिए उसको खटाई चाहिए, उसको नमकीन चाहिए। डरे ढूंढ मरो चिल्लू तो भगवान का तीर्थ तो भैया ऐसे इस घोर कलिकाल में मेरे जैसे पापी को भगवान का तीर्थ मिल गया, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा ये देने। फिर तीसरे आप लोग रोज करते से बता रहा हूं, तीसरा भगवान का चरणारविंद। भगवान के चरणारविंद जो मुकुट जैसा, कुछ लोग कहते हैं मुकुट, अरे मुकुट नहीं है, तो भगवान के चरण है जिनको श्री षटकोप कहते हैं, जो मस्तक पर पुजारी लोग रखते हैं, वो मुकुट नहीं है। इतने बड़े तुम नहीं हो गए हो कि भगवान का मुकुट तुम्हारे मस्तक पर दिया जाएगा। तो भगवान के चरणारविंद है। अब वो चरणारविंद का सिंहासन है, ऊपर चरणारविंद है, जिनकी आगम विधि से भगवान की प्रतिष्ठा के साथ ही प्रतिष्ठा हुई है, वो भगवान के चरणारविंद हैं। कौन से चरणारविंद? जो चरणारविंद भरत जी को मिले थे, भरत जी को मिले थे। एक जब ज्ञानी महापुरुष जब अपने मस्तक पर भगवान के चरणारविंदों को रखता है तो आनंदित होता है। हम कहां साधारण जीव और कहां भगवान का चरणारविंद। हमारे वेदांत देश के स्वामी वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे थे, और वाल्मीकि रामायण में जब एक प्रसंग आया, भगवान राम ने कहा भरत अयोध्या जाओ बेटा। और जब भरत जी अयोध्या जाने को तैयार हो गए तो भरत जी ने कहा प्रभु कुछ आधार चाहिए, मेरे जीने का आधार चाहिए। 14 वर्ष तक मेरे प्राणों का कोई रखवाला चाहिए। तब भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को भेज दी। भरत जी ने उन चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर। जब ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग वेदांत देश का स्वामी ने पढ़ा, समाधि लग गई, भावावेश में डूब गए, चिंतन करने लगे। धन्य है भरत जिन्हें भगवान की चरणारविंद। और वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने उसी आसन पर बैठ करके उन्होंने 1000 श्लोक लिखे। 1000 श्लोक पादुका सहस्त्रम नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें केवल भगवान के चरणों का ही वर्णन है, केवल, और किसी विषय का वर्णन नहीं है। उन 1000 श्लोकों में केवल भगवान के चरणों का वर्णन है। विचार करो, वो चरणारविंद बेटा जंगलवासियों को
सौभाग्यशाली लोगों को रोज मिलते हैं। भरत जी, भगवान श्री कृष्ण जब परमधाम जाने को तैयार हुए, उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया और कहा जाओ तुम बदरिकाश्रम जाओ। उद्धव जी जब बदरिकाश्रम जाने को तैयार हुए तो रोने लगे। तब भगवान ने अपनी चरण पादुका दो ही व्यक्तियों को दी, उधर भरत जी को दी और कृष्णावतार में उद्धव जी को भगवान ने अपनी चरण पादुका दी। और जब अर्चावतार, जब भगवान अर्चावतार लेते हैं, 5 रात आगम विधि से भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान अपने पास में अपने चरणों को भी रखते हैं और पुजारी जी के माध्यम से, अर्चक के माध्यम से भक्त को अपने चरणारविंद भी देते। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई रे, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन्हें चरण की चरण पादुका भरत होई बनाई, जिन्हें चरण की चरण पादुका भरत होई बनाई, सोई चरण के बट भोई, सोई चरण के बट तब नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, मन राम चरण सुखदाई। दंडवत प्रभु पावन कीन्हा, ऋषियन त्रास मिटाई, दंडवत प्रभु पावन कीन्हा, ऋषियन त्रास मिटाई, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी, अनंत विकास सतकाई, मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, सोई चरण संतन जैसे बल, सदा रहत सुखदाई, सोई संतन जैसे बल, सदा रहत सुखदाई, सोई
श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान अपने चरणारविंद रोज देखते हैं। चौथा प्रसाद, चौथी कृपा क्या है? श्री तुलसी। श्री तुलसी रोज भगवान को, रोज भक्तों को भगवान अपने श्री चरणों में छड़ी हुई तुलसी, तुलसी से प्रिय भगवान के लिए कुछ नहीं। तुलसी के बिना भगवान किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। किसी भी वस्तु को बिना तुलसी के भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान तुलसी और भगवान को साष्टांग प्रणाम। ये शरणागति। अब इसके बाद में फिर भगवान कुछ न कुछ प्रसाद देते। ये 5 चीजें इसको प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। भगवान का प्रसाद, गीता जी में भगवान ने कहा है, यज्ञशिष्टा लतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो मेरा भोग लगा हुआ प्रसाद स्वीकार करते हैं, सारे किलबिश, सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। अब भुंजते ते त्वघम पापा ए पचन्त्यात्म कारणा। खाते तो सभी है, एक ही चीज है और एक ही चीज को 2 व्यक्ति अपने अपने तरीके से खा रहे हैं। एक भगवान को भोग लगा करके, भगवान को समर्पित करके प्रसाद बना करके लेता है, और एक केवल अपनी जीभ के लिए, अपने स्वाद के लिए बना करके खाता है। तो जो भगवान को तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान को भोग लगा करके, वस्तु को प्रसाद बना करके स्वीकार करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पाप नष्ट होते हैं।
पिताजी में भगवान ने कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, और जो सीधे सीधे डायरेक्ट मेरा है मैं खाऊंगा। इस प्रकार से भाई तुम खा तो चाहे रबड़ी खा रहे हो, चाहे मालपुआ खा रहे हो, चाहे रसगुल्ला जलेबी खा रहे हो, रोटी दाल चावल खा रहे हो, लेकिन भैया मैं नहीं कहता हूं, भगवान कहते तुम पापा को खा रहे हो, पापा को। पापा जानते सब पापा ही तो हैं, कोई अभागा हो भले ही पापा न हो, सब भाग्यशाली पापा है। यही कहा जाता है जिसके संतान वो भाग्यशाली, तो मीरा भागिनी है। हनुमान जी महाराज सबसे ज्यादा भागे होंगे। हो जिसके संतान होती है वो भाग्यशाली है। ये कहां से उल्टी बुद्धि आ गई, कहां से उल्टी बुद्धि? तब तो फिर जितने ब्रह्मचारी विरक्त महापुरुष हैं ये सब भागे हैं ना। इसलिए कहा गया पापा। पापा मानी संसार भर के पाप जिसमें इकट्ठे हो उस प्राणी का नाम है पापा। अरे भाई सीधा सरल है, कोई बहुत ज्यादा संस्कृत व्याकरण नहीं है। पाप सप्त अजंत है, अजंत उल्लिंग, तो उसको रूप चला लो। तो पापा का बहुवचन पाप शब्द का बहुवचन होगा पापा। इसलिए हमारे यहाँ पहले पापा नहीं कहा जाता था, पापा और मम्मी। ये मम्मी भी ईसाई शब्द है, डेड बॉडी। लाश को मम्मी कहा जाता है, आज भी कहा जाता है कुछ। और पापा माने पापों का पिटारा। पहले पिताजी कहते थे, माताजी कहते, क्या बढ़िया शब्द था। संस्कृति झलकती थी, एक आनंद झलकता था, एक रस, एक आत्मीयता, एक प्यार, एक परंपरा झलकती है। पिताजी शब्द में, माताजी शब्द में, और पापा और मम्मी में। इसलिए भगवान कहते हैं वो पापा ही है, पापों का समूह। भुंजते ते पखम पापा ये वचन त्यात्मकारणात् भगवद गीता के 3 अध्याय में। तो भगवान व्रत लेकर के खड़े हैं मंदिर में, 5 चीजें देने के लिए खड़े हैं, कल्याण करने के लिए खड़े हैं, उद्धार करने को खड़े हैं, तुम्हें अपनाने के लिए खड़े हैं। दर्शन देते हैं, तीर्थ देते हैं, श्री चरण देते हैं, तुलसी देते हैं और प्रसाद देते हैं। 5 इनमें से एक चीज मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। एक चीज भी भगवान 5 देते हैं। इसलिए अब इतना होने पर भी भगवान तो खड़े हैं, देने के लिए खड़े हैं। लेकिन हमने तो अपने अहंकार के चलते, मूर्खता के चलते, अज्ञान के चलते कमर कस ली है। 5 किलो अनाज लेने के लिए 3 घंटा लाइन में लगाएंगे, उससे तो जिंदगी पार होगी। 5 किलो अनाज सड़ा गला देने के लिए लाइन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण कितनी बड़ी करुणा, कितनी बड़ी दया करने के लिए खड़े हैं। लेकिन ना ज्ञान ही नहीं। अन्न का तो हमको ज्ञान है, लेकिन भगवान के तीर्थ, भगवान के दर्शन से क्या होगा ये ज्ञान नहीं है। भगवान के तीर्थ से क्या लाभ है ये ज्ञान नहीं है।
भगवान के श्री चरण मस्तक पर पधारेंगे, इससे हमको हमारा क्या लाभ, हमें ज्ञान नहीं है। भगवान के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी यदि हम लेते उसका क्या लाभ है, और भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद चोरी दाना कुछ भी हमको 2 दाने मिल गए उसका क्या लाभ है। इसका ज्ञान न होने के कारण हम भगवान से दूर दूर दूर। भजन बिना चलना गिरा, हरि भजन बिना चलना गिरा। अजन पे अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। साँझ सवेरे पीना ओ पीना, साँझ सवेरे पीना। इसको पीकर सारा जीवन, इसको पीकर सारा जीवन। खुशियों में तुम जीना ओ जीना, खुशियों में तुम जीना। इसको पीकर सारा जीवन, इसको पीकर सारा जीवन। इसको पीकर सारा जीवन, खुशियों में तुम जीना, खुशियों में तुम जीना। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान द्वापर में देवकी वसुदेव के यहाँ प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं अजन्मा हूँ लेकिन अवतार लेता हूँ। भगवान त्रेता में महाराज दशरथ और कौशल्या को माध्यम बना करके प्रकट होते हैं, और द्वापर में भगवान देवकी वसुदेव को माध्यम बना करके प्रकट होते हैं। भगवान कब प्रकट होते हैं? विभवावता, विभव के रूप में जो भगवान का अवतार होता है, बहुत बड़ी जो तात्कालिक समस्या होती है जिसका समाधान कहीं से भी नहीं दिखाई देता है, उस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान थोड़े दिनों के लिए अवतार लेते हैं। मर्त्यावतारस्तु यमर्त्य शिक्षणं रक्षो बधायैव न केवलं विभो। ये जो बातें अभी मैं बता रहा था, इन्हीं बातों की शिक्षा देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। राक्षसों का वध करना ये तो कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। राक्षसों का वध कर देते हैं, लेकिन ये भगवान का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, न कोई ये भगवान के लिए समस्या है।
क्योंकि कुंती ने इसका समाधान किया है। कुंती ने कहा है प्रभु आपका अवतार, कुछ लोग कहते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सज्जनों का संरक्षण करने के लिए, ये करने के लिए, ये करने के लिए आपका अवतार होता है, लेकिन मुझे तो कुछ और लगता है। भगवान ने कहा आपको क्या लगता है बुआ? कुंती ने कहा प्रभु मुझे तो लगता है जो कार्य वैकुंठ में रह करके आप न कर सके उसी कार्य को करने के लिए आप आते हैं। कुंती क्या कहती है? वैकुंठ में रह करके जो कार्य संभव न हो उन्हीं कार्यों को करने के लिए आप अवतार लेते हैं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उत्पादन भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई, अपने संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उत्पादन करते हैं, संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संरक्षण पालन करते हैं और अपने संकल्प से ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का बंटा ठार कर देते हैं। ऐसे भगवान के लिए ये राक्षस क्या समस्या हो सकती है? भगवान आते हैं मनुष्यों को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए। मनुष्यों को मानवता का पाठ, तुम मनुष्य हो बेटा, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। गधों का जीवन एक प्रकार का, बैलों का एक प्रकार का, पशुओं का एक प्रकार का, कुत्तों का एक प्रकार का, जानवरों का एक प्रकार का, कीड़ों मकोड़ों का एक तरफ का, भूतों का, पिशाचों का एक प्रकार का। अरे तुम मनुष्य हो, तुम क्यों कुत्तों की नकल करते हो? गधों की नकल क्यों करते हो? पशु पक्षियों की नकल क्यों करते हो? दानवों की, भूत प्रेतों की नकल तुम क्यों करते हो? गीधों की नकल तुम क्यों करते हो? माँ गिधा कस्य शुद्ध परिषद में कह दिया गीध मत बनो, तुम मनुष्य हो यार, गीध क्यों बनते हो? गीध मत बनो। तो जो मनुष्य हो करके मानवता की मुख्य धारा से कट करके मनुष्यता को छोड़ दिया, बाकी बहुत कुछ बन गया, तब भगवान को घबराहट होती है। जब तक इनके बीच में नहीं जाएंगे, जब तक इनको काथा से शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक इनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से नहीं सिखाएंगे, ये सीखने वाले नहीं। इसलिए भगवान मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, मानवता की शिक्षा देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान बताते हैं देखो कुत्ते की कोई मां नहीं होती है बेटा, गधे की कोई मां नहीं होती है, बंदर की कोई न कोई मां है, न कोई बहन है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है, जानवरों का कुछ नहीं होता है। कुत्ते की कोई मां बेटी बहन होती है क्या? वो मानता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। पशु मानता है कोई? अरे पशु तो जब तक दूध पीता है तब तक मानता है कि ये दूध पिलाने वाली कोई मशीन है, और जैसे ही दूध पीना बंद हुआ भूल गया। अरे तुम मनुष्य हो, पशुओं के समान तुम्हारी सोच नहीं होनी चाहिए, पशुओं के समान तुम्हारा आचरण नहीं होना चाहिए, पशुओं के तुम्हारा खान पान नहीं होना चाहिए, पशुओं के समान तुम्हारा जीवन नहीं होना चाहिए। तुम मनुष्य हो। तो समझाते हैं वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से समझाते हैं, और समझ में जब नहीं आता है तो चलो भाई अब ये शास्त्रों से तो नहीं समझेंगे, चलो स्वयं के समाज में चले और इनकी उंगली पकड़ करके इनको सिखाएं। भगवान इसलिए चाहे रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, भगवान मथुरा में आए, देवकी वसुदेव के यहां आए, और रात ही रात में भगवान गोकुल पहुंचे। भागवत की कथा की चर्चा हुई थी, चलो जन्म का प्रसंग थोड़ा सुनाइए। वैसे सब जन्म ही है,
जन्म का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। कितनी बार जन्म सुनते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, लेकिन खोपड़ी में नहीं आता। भगवान कहते मेरे जन्म का रहस्य समझ में आ जाए, मेरे कर्म का रहस्य समझ में आ जाए, हो गया काम। भगवान अवतार लेते हैं। आकाशवाणी में भगवान ने कंस से कहा था, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भा हंतायाम भासे बुधा। देवकी का 8वां गर्भ, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अब बोलो, आज विवाह हुआ है, शहनाई बज रही है, क्या बढ़िया माहौल है, हैं? एक गुड़ में गोबर मिलाने की क्या आवश्यकता थी? कब 8वां होगा? अरे 8वां होता तो होता, मारता तो मार देता। ये फालतू में उपद्रव करने की क्या जरूरत थी? आज का बुद्धिजीवी ऐसे ही सोचता है। इस आकाशवाणी की क्या आवश्यकता थी? जो होना था सो होता। कृष्ण आते तो आते, मारते तो मार देते। लेकिन इस आकाशवाणी नहीं होती तो कंस देव की वसुदेव को परेशान नहीं करता, कोई समस्या ही नहीं होती। ये आकाशवाणी फालतू में हुई। आप बोलो, जैसे आज के लोग भगवान के कार्यों में दोष निकालते हैं। राम जी ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। अरे दादा, ब्रह्मा की ताकत नहीं है, शंकर की ताकत नहीं है जो कि भगवान के रहस्य को समझ सके, और तुम बुद्धू भगवान में दोष निकालते हो। भगवान ने ऐसा किया। बारीकता से विचार करने पर लगता है कि ये आकाशवाणी होना बहुत जरूरी था। इस आकाशवाणी का होना बहुत नितांत आवश्यक था। क्यों? धर्म का सूक्ष्म रहस्य इसमें है। भगवान ने ब्रह्मा के सामने, शंकर जी के सामने, देवताओं के सामने स्वीकार किया है कि वसुदेव जी साक्षात भगवान पुरुषापरा। मैं यदुवंशी महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा। इसका मतलब भगवान की दृष्टि में भगवान के माता पिता बनने की पूरी योग्यता देवकी और वसुदेव में है। करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत स्त्री पुरुषों में केवल 2 ही प्राणी हैं जो भगवान के माता पिता बनने की योग्यता रखते हैं। इतने योग्य हैं। लेकिन इतनी योग्यता होते हुए भी एक कमी आ गई देवकी वसुदेव में। कमी आ गई। वो कमी क्या है? कंस से प्यार है, कंस से प्रेम है। देवकी कहती मेरा भैया कंस, मेरा भैया कंस, मेरा भैया कंस। वो भी कहता मेरी प्यारी बहन है। ये देवकी और कंस का रिश्ता भगवान की आंखों में खटकता है। ये रिश्ता खतरनाक है, इसलिए इस रिश्ते को तोड़वाना जरूरी है। क्यों? यदि देवकी वसुदेव में भाई बहन का संबंध बना रहा, रिश्ता बना रहा, प्रेम बना रहा, तो भैया मैं तो फिर सोचूंगा, मुझे फिर फेरबदल करना पड़ेगा। कंस से रिश्ता बना रहे हो, मैं मिल जाऊं? कंस से रिश्ता बना रहे मेरे माँ बाप का और मैं उनका पुत्र बन जाऊं? संभव नहीं है। कोई कितना ही बड़ा भक्त हो, कोई कितना ही बड़ा धार्मिक हो, कोई कितना ही बड़ा योगी हो, सिद्ध हो, ये हो, वो हो, हजार हजार प्रकार की अच्छाइयां यदि उसमें है,
लेकिन उस व्यक्ति का यदि कंस से संबंध है, देव की कंस से संबंध है, तो भगवान को उसको नहीं मिलेगी। दुनिया की वाहवाही भले ही मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं मिलेगी। भगवान कंस क्या है? कंस है अभिमान। कंस को श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने देहाभिमान कहा है। और भगवान को सबसे ज्यादा एलर्जी यदि किसी से है, सबसे ज्यादा परेशानी यदि किसी से है, तो अभिमान से, बस अभिमान से। इसलिए अभिमान बहुत सूक्ष्म बीमारी है, बहुत सूक्ष्म बीमारी। मोटी मोटी बीमारी पकड़ में आ जाती है, सूक्ष्म बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती है। जब भगवान गिनाने लगे अष्टधा प्रकृति को, और अष्टधा प्रकृति में देखो सबसे लास्ट में गिनाया सबसे स्थूल, सबसे मोटी, सबसे मोटी, फिर उससे 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 पतली, सबसे सूक्ष्म बीमारी का नाम है अभिमान। महा कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अभिमान बड़ा गजब का है। और जब तक हमारा संबंध अभिमान से बना हुआ है, भैया जब मैं था तब तुम नहीं, और जब तुम हो मैं ना, या तो अभिमान रहेंगे या राम रहेंगे। प्रेम गली अति सांकरी, ये इतनी पतली गली है कि इसमें आने जाने का तो रास्ता ही नहीं है। तामे दोन समाए, या तो राम रहेंगे या अभिमान रहेगा, या कृष्ण रहेंगे या अभिमान रहेगा। मैं माने अभिमान, हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का अभिमान हावी है, उस अभिमान से हमारा रिश्ता है। और कहो कि भगवान भी मिल जाएंगे, भगवान कहते ना ना, अभिमान। इसीलिए कहा गया धन हो, धनी की कोई आवश्यकता नहीं, विद्या हो, विद्वान की कोई आवश्यकता नहीं, योग्यता हो, योग्य की कोई आवश्यकता नहीं, बुद्धि हो, बुद्धिमत्ता की कोई आवश्यकता नहीं। ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैं विद्वान हूं, मैं चतुर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ऐसा हूं, यही है। जैसे एक मन दूध को एक नींबू का टुकड़ा छोटा सा बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार व्यक्ति के सारे गुण, सारी अच्छाई, सारा धर्म कर्म, सारी साधना, यदि उसके साथ अभिमान जुड़ गया, भक्ति करो, भक्ति करो, लेकिन डंका पीट रहे मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, तो भक्त खा कहो। भक्त कभी डंका पीटता है, भक्त कभी डंका पीटता है। इसलिए भक्ति हो, भक्त को मर जाना चाहिए। बुद्धिमान बुद्धि हो, लेकिन बुद्धिमत्ता को मर जाना चाहिए। यही है जब मैं था तब तुम नहीं, जब तुम हो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ये इतना पतला रास्ता है कि इसमें एक की ही गुंजाइश है, या तो अभिमान भाई साहब को जगह दे दो, या फिर राम परमात्मा को जगह दे दो। दोनों के लिए एक साथ रहने की कोई गुंजाइश। देव की वसुदेव में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अज्ञान बस, मोह बस, ममता बस, ये कमी बहुत बड़ी।
मेरा प्यारा, मेरा भैया कंस, मेरा भैया कंस, मेरा भैया कंस, ये तो वही हो गया। मेरी मलेरिया, मेरी मलेरिया, मेरा बुखार, मेरा बुखार, मेरा पागलपन, मेरा कोरोना, मेरा कैंसर। अरे ये बीमारियां हैं, इनको दूर करने की चेष्टा करो, उपाय करो, इनसे नाता रिश्ता मत जोड़ो। इसलिए अभिमान भी एक बीमारी है। कंस, उस कंस से देवकी वसुदेव का संबंध है। भगवान ने सोचा कि भाई अब अभिमान को तो दूर करना पड़ेगा। अभिमान, और कंस कर क्या रहा? देखो, विवाह के बाद देवकी वसुदेव जा रहे हैं, वसुदेव जी जा रहे हैं ससुराल। मानो अब संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा, मानो भगवान की तरफ की यात्रा है? भगवान की तरफ की यात्रा है। और यात्रा में ड्राइवर कौन है? सारथी कौन है? कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हमारे जीवन रूपी रथ का सारथी विज्ञान होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। लेकिन जिसके जीवन रूपी रथ का ड्राइवर अभिमान होगा, भैया उसकी तो यही दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। इसीलिए जहां पर कहते लंका के युद्ध में विभीषण घबरा गए। एक तरफ रावण, तेज भुजा, अनेकों अस्त्र शास्त्र, बड़ा विशाल मजबूत रथ घोड़े, और एक तरफ राम जी, पैर में जूता भी नहीं, कवच अवच छोड़ो, एक पहरे एक ओढ़े। और राम राम, विभीषण घबरा गए। रावण रथी विरथ रघुबीरा, रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। विभीषण व्याकुल हो गए, भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु मुझे डर लग रहा है, क्योंकि रावण के पराक्रम को जानते थे। भगवान राम ने युद्ध यात्रा स्थगित कर दी थोड़ी देर के लिए। अब भगवान राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, रावण के रथ को देखकर कि तुम घबरा रहे हो, मित्र रथ मेरे पास भी है वास्तव में। अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे विभीषण, जिस रथ पर बैठ करके योद्धा को विजय प्राप्त होती है, जीव को विजय मिलती है, वो रथ मेरे पास है, वो रावण के पास नहीं है। जिस वो रथ धर्म रथ, उस धर्म रथ का भगवान राम ने वर्णन किया। रथ के चक्के का वर्णन, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। धर्म रथ जिसके पास होता है, विजय उसी की होती है। रथ के दो चक्के हैं, एक शौर्य का, एक धैर्य का। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील की ध्वजा और पताका है। यानी भगवान राम ने धर्म के सारे अंगों का वर्णन किया, रथ तैयार कर दिया। बोले सारथी कौन है? लगाम किसके हाथ में है? स्टीयरिंग किसके हाथ में है? अब धर्म का रथ बहुत बढ़िया हो और कहीं कंस के हाथ में लगाम हो तो सब बेकार है। भगवान राम ने कहा, धर्म रथ का सारथी कौन? ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना। मेरे मित्र, धर्म रथ का जो सारथी है वो ईश्वर का भजन है।
ईश्वर का विश्वास है, ऐसा रथ मेरे पास है, रावण के पास नहीं है। इसलिए चिंता मत करो विभीषण, विजय मेरी होगी, क्योंकि विजय की सारी सामग्री मेरे पास है। तो जीवन हम देखें, अब हमारा ये जो शरीर है, कठोपनिषद में कहा गया शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, जीवात्मा मालिक के समान रथी है। अब यहां पर विज्ञान सारथी यस्तु, वेद भगवान कहते हैं कठोपनिषद में कि विज्ञान रूपी सारथी जिसके जीवन का डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन जिसके जीवन का सारथी, ड्राइवर, निर्देशक, रास्ता बताने वाला विज्ञान की जगह पर अभिमान हो जाए तो हजारों गुणों के होते हुए वो निश्चय ही फेल हो जाएगा, निश्चय फेल हो जाएगा। इसीलिए वसुदेव देवकी में कोई कमी नहीं है, लेकिन वसुदेव देवकी के रथ की बागडोर किसके हाथ में है? कंस के हाथ में। अब अभिमान के द्वारा जो यात्रा करेगा, अभिमान के द्वारा तीर्थ भी करेंगे तो अभिमान से करेंगे, धर्म भी करेंगे तो अभिमान से करेंगे, अच्छा करेंगे तो अभिमान से करेंगे, जो काम करेंगे अभिमान 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 अभिमान। तो एक अभिमान जो है सारी अच्छाइयों को, सारे गुणों को नष्ट कर देता है। कथा आती है कर्ण, महाभारत का कर्ण, भगवान श्री राम ने जिन धर्म के लक्षणों का वर्णन किया है, कर्ण में पूरे के पूरे विद्यमान है सब, लेकिन कर्ण कहीं पर भी सफल नहीं हुआ। कर्ण जैसा धर्मात्मा व्यक्ति दानता में नंबर 1, गुरु भक्ति में नंबर 1, शीलता में नंबर 1, दान में 1, त्याग में 1, विप्र पूजन में 1, सब में 1 नंबर 1 है। लेकिन कर्ण फेल क्यों हुआ? कर्ण फेल इसीलिए हुआ कि कर्ण ने अपने जीवन में परमात्मा को स्वीकार नहीं किया। कर्ण को अभिमान है कि मैं दान के बल पर, धर्म के बल पर, इसके बल पर, इसके बल पर, इसके बल पर, इसके बल पर मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा, मुझे ईश्वर की क्या आवश्यकता है। इसलिए कर्ण में, इसलिए कुछ लोग कर्ण को बेचारा बेचारा कहते, बेचारा बेचारा कहते। अरे बेचारा नहीं, एक प्रकार से बदमाश है, और बदमाशी नहीं होती तो भगवान कर्ण को इस प्रकार का जवाब नहीं देते और कर्ण को इस प्रकार से मारा नहीं जाता। यहां तक परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण ने कर्ण पर कृपा की, कर्ण को लाए, रथ पर बैठ करके कर्ण को समझाया, कर्ण तुम दुर्योधन को छोड़ दो, मेरी बात मानो, तुम पांडवेय हो, तुम कौंतेय हो, तुम कौंतेय हो, कुंती के पुत्र हो, युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी कर्ण ने भगवान का तिरस्कार किया। एक ऐसी धार्मिकता, एक ऐसा धर्म, धर्म तो भगवान से जोड़ता है, लेकिन कर्ण का धर्म भगवान से न जोड़ करके अभिमान से जोड़ता है। अभिमान से कर्ण ने भगवान की बात नहीं मानी, नहीं मानी। अभिमान के चलते ही कर्ण की फिर वो दुर्गति हुई। कर्ण ने भी सारथी चुना, कर्ण ने भी सारथी चुना। अब वसुदेव देवकी ने भी सारथी चुना। अब कर्ण का सारथी ही कर्ण की दुर्गति कराता है। अब यदि वसुदेव देवकी का सारथी बना रहता कंस, संबंध बना रहता तो भगवान तो नहीं मिलते। कहते हैं एक बार
कंस ने एक बार दुर्योधन बड़ा हताश हो गया। दुर्योधन ने कहा मित्र आपके रहते हुए हमारी सेना का संहार हो रहा है, आप पर मुझे भरोसा है। तो कर्ण ने कहा मित्र मैं क्या करूं, सब कुछ मेरे पास है, एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले अर्जुन के पास जैसा सारथी है, यदि वैसा सारथी मुझे मिल जाए रथ हाँकने वाला, तो मैं महाभारत की विजय आपके हाथों में सौंप दूंगा। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अर्जुन जैसा सारथी जिसके पास होगा वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कर्ण फेल कहां पर हुआ? तो दुर्योधन ने कहा मित्र कृष्ण के समान, द्वारकाधीश के समान कोई सारथी तुम्हारी नजर में है? कर्ण यहीं पर फेल हो गया, एकदम फेल हो गया, जीरो पर चला गया। जीरो पर फिर सारी कमाई खत्म कर दी अपनी बुद्धि से। तो कर्ण ने कहा हाँ दुर्योधन, कृष्ण के समान एक सारथी है। कौन? उस समय पर मध्य प्रदेश के राजा महाराज शल्य, प्रसिद्धि थी कि शल्य जो है वो रथ हाँकने में समस्त राजकुमारों में नंबर 1 में है, घोड़ा हाँकने में। इसलिए यदि महाराज शल्य हमारे सारथी हो जाएं तो मैं विजय दिला दूंगा। अब बोलो, इतना अभिमानी, ये इतना अभिमानी व्यक्ति ये कृष्ण की तुलना शल्य से कर रहा है। शल्य और कृष्ण को एक तराजू पर बैठा रहा है, हैं? अरे कृष्ण रथ हाँकने वाले नहीं हैं, कृष्ण तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को हाँकने वाला है। कृष्ण ने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली रथ हाँकने की, वो नारायण है, वो परमात्मा है। लेकिन अपने अभिमान के वशीभूत होकर के कर्ण ने कहा कि यदि शल्य हमारे सारथी हो जाएं तो मैं महाभारत युद्ध जीत करके आपको दूंगा। अब दुर्योधन और कर्ण शल्य के पास गए। शल्य हैं तो नकुल सहदेव के मामा, लेकिन युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में रहे। पहले गजब की नीतियां थी, थोड़ी सी बात के लिए लोग। तो शल्य ने कहा कहो दुर्योधन कैसे आए हो? तो शल्य ने कहा मामा आपको मालूम ही है, आप सबके होते हुए हमारी पराजय होती जा रही है। आज मैं एक विशेष समस्या लेकर के आपके पास आया हूं, आप ही समाधान दे सकते हैं क्या? बोले हमारे मित्र अंगराज कर्ण को एक सारथी की आवश्यकता है। महाराज आप सारथी तो नहीं हैं, आप तो राजा हैं, लेकिन हमारे कार्य को करने के लिए आप 2-4 दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए अंगराज कर्ण के सारथी बन जाए। अब कहते हैं महाभारत का कंस में भागवत का कंस और महाभारत के शल्य, ये दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। कंस भी अभिमान का स्वरूप है और शल्य भी अभिमान के स्वरूप है। जैसे ही कर्ण, जैसे दुर्योधन ने कहा कि महाराज आप कर्ण के सारथी बन जाए, शल्य ने कहा दुर्योधन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कर्ण का सारथी बन जाऊं? मैं कर्ण का सारथी बन जाऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब इस कर्ण की हिम्मत कैसे हुई? इसने कैसे हिम्मत करके कहा कि मैं मेरे सारथी शल्य हो जाए? बड़ी डांट लगाई अभिमान के प्रति। तो अब दुर्योधन ने भैया करता क्या नहीं करता, शल्य मामा के पैर पकड़ लिए। मामा अब ऐसी बात है, तो मामा मान गए। तो मामा ने कहा देखो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से कर्ण का सारथी तो बन जाऊंगा, लेकिन कर्ण को वचन देना पड़ेगा। क्या वचन? कि मैं युद्ध के मैदान में कुछ भी बोलूं, ये मुझ पर हथियार नहीं उठाएगा। कुछ भी बोलूं। तो दुर्योधन ने सोचा आखिर में तो समझदार है, ऐसा क्या बोलेंगे? कर्ण ने भी सोचा ऐसा क्या बोलेंगे जो कि हथियार उठाने की बात आ जाए। तो वचन दे दिया ठीक है महाराज आप कुछ भी कहोगे।
मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दूसरे दिन शल्य सारथी, कर्ण रथी। अब देखो यही है सारथी का चुनाव। कंस भी सारथी है। इसी सारथी को दूर करने के लिए भगवान आकाशवाणी में भेद बुद्धि पैदा करते हैं। अब युद्ध हो रहा है, अर्जुन सेना का संहार कर रहे हैं, कौरवों की सेना में भगदड़ मची हुई है। कर्ण ने कहा महाराज शल्य, मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलो, अर्जुन के सामने ले चलो। ये कथा महाभारत में आती, बड़ी मजीली कथा। तो शल्य ने कहा क्या नकुल के सामने ले चलो? अरे नहीं नहीं महाराज, अर्जुन के सामने। अरे क्या सहदेव के सामने ले चलूं? अरे महाराज परेशान करते हो, सेना मर रही है, मुझे गांडी भारी। कृष्ण जिसके सारथी है, उस अर्जुन के सामने मेरा रथ ले चलो, मुझे उससे युद्ध करना, उसका वध करना। शल्य ने कहा भीम के सामने ले चलो, युधिष्ठिर के सामने ले चलो। कर्ण, अब कर्ण जैसा योद्धा नर्वस हो गया, महाराज आप मुझे क्यों परेशान करते हैं, मेरा रथ अर्जुन के सामने क्यों नहीं ले चलते? शल्य ने कहा तुझे मालूम नहीं, तुमने कृष्ण के समान मेरी तुलना की है। तो कृष्ण जब सारथी बने तो उन्होंने गीता सुनाया। अरे भाई कृष्ण सारथी बने तो गीता सुनाया, मैं भी तुझे कथा सुनाना चाहता। अरे महाराज कथा का समय नहीं है, युद्ध हो रहा है, कथा का नहीं। चलने का तो हम जा रहे हैं, कथा तो सुननी पड़ेगी। सुनाओ सुनाओ महाराज, जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। शल्य ने कहा सुनो, समुद्र के किनारे दो पक्षी, एक कौवा और एक हंस, दोनों में शर्त हुई कि जो कौन पार कर जाए, जो पार कर जाएगा समुद्र को वही जीता हुआ माना जाएगा। कौवे ने भी उड़ान भरी और हंस पार हो गया, कौवा समुद्र में डूब के मर गया। अंगराज कथा पूरी हो गई, ये कथा है। कर्ण ने कहा महाराज ये क्या कथा है, ये कोई कथा? समुद्र है, कौवा है, हंस है, दोनों उड़े, कौवा मर गया, हंस पार हो गया। कर्ण ने कहा कि मूर्ख, इस कथा में कितना रहस्य है, इतना भी तू पढ़ा लिखा नहीं, इतना भी तेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें तो पूरी कथा है। बोले समझाओ महाराज। बोले महाभारत का युद्ध समुद्र है, जिसमें दो पक्षी प्रतिद्वंदी हैं, हंस रूपी अर्जुन और कौवा रूपी कर्ण। दोनों उड़ रहे हैं, कौवा कर्ण डूब करके मरेगा, हंस अर्जुन पार हो जाएगा। यही इस कथा का रहस्य। अब बोलो, अब ड्राइवर बोले कि थोड़ी देर में साहब आप मरने वाले हो। ड्राइवर बोले साहब थोड़ी देर में एक्सीडेंट होगा और तुम मरने वाले हो। तो वैसे ही मर गए, वैसे ही घबरा के मर जाएगा। तो अब कर्ण घबरा गया, नर्वस हो गया, टूट गया अंदर से। बोले ठीक है महाराज, मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। बार बार कहता है मेरा रथ अर्जुन के सामने ले चलो, अर्जुन के सामने ले चलो। मैं क्या, मुझे सुनाई नहीं देता है? मैं तेरा रथ अर्जुन के सामने क्यों नहीं ले जा रहा हूं? कारण जब तक तेरी भुजाओं में खुजली हो, युद्ध करने की इच्छा हो, तब तक तो नकुल से युद्ध कर ले, सहदेव से युद्ध कर ले, भीम से युद्ध कर ले, युधिष्ठिर से युद्ध कर ले। और जब तेरी मरने की इच्छा हो तो कहना मैं अर्जुन के सामने ले चलूंगा, क्योंकि वहां तुम मरोगे। अब जिसका ड्राइवर ऐसा होगा उसे मंजिल मिलेगी। और युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध में
जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धस गया, कर्ण ने कहा महाराज जल्दी से रथ के पहिए को निकालो, पहिए को निकालो, पहिए को निकालो। कर्ण ने शल्य ने कहा मैंने रथ हाँकने के लिए कहा था, ये पंचर जोड़ने के लिए स्टपनी खोलने के लिए सर सही थी। तेरी लाख गर्ज हो, उतर, पहिया निकाल, मैं रथ पर बैठा हूं, मैं नहीं उतरूंगा। इसीलिए कहा शास्त्र कहते हैं सब चीज अच्छी हो लेकिन बुद्धि विज्ञान सारथी यस्तु कठोपनिषद में कहा गया, यदि अभिमान को तुमने अपने जीवन का सूत्रधार बना लिया, जीवन का निर्देश बना लिया, तो सारी अच्छाइयां सब गुण गोबर में मिल जाएगी। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई कमी भी है, कमी होती है, और यदि तुमने अपने जीवन का सारथी भगवान को बना लिया तो तुम्हारी गाड़ी पार हो जाएगी। हजार कमियों के रहते हुए यदि भगवान के चरणों में समर्पण है, जैसे अर्जुन ने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, भगवान ने कहा अर्जुन मैंने दो विकल्प रखे थे, एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। मौका तुम्हारे पास था, तुमने मुझे क्यों मांगा? युद्ध में सेना की आवश्यकता है। अर्जुन ने कहा माधव मुझे सेना की आवश्यकता है। युद्ध में जिससे युद्ध होना चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है, एक चीज की मेरे पास कमी है। आपने यही तो कहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे माधव, हे द्वारकानाथ, मैं कभी भी आपसे नहीं कहूंगा आप युद्ध करो, लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी है। क्या? मेरे पास सारथी नहीं है। जरा विचार करो, क्या अर्जुन के पास सारथी नहीं था? क्या सारथियों की कमी थी? लेकिन अर्जुन ज्ञानी है, अर्जुन सत्संगी है, वो जानता है कि यदि जीवन के रथ को लक्ष्य तक पहुंचाना है तो जीवन के रथ की स्टीयरिंग भगवान के चरणों में सौंप दो। प्रभु आप मेरे सारथी बन जाएंगे, दोनों हाथों में लड्डू है, मैं तो निश्चिंत हो जाऊंगा। यदि हार गया तो बदनामी तुम्हारी होगी, और जीत गया तो वाहवाही हमारी। इसलिए यदि जीत गया तो अर्जुन जीत गया, और यदि हार गया तो सारी सृष्टि में यही होगा कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जिसके रथ पर बैठे रहे उसकी हार। ये बुद्धि जिसके पास होती है इस जीवन के संग्राम में उसी को विजय प्राप्त होती है, उसी को लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कारण इसलिए भागवत के शल्य, ये महाभारत के शल्य और भागवत का कंस, ये दोनों एक जैसे थे। शल्य ने कर्ण का विनाश कराया, विनाश हुआ, लेकिन अब भगवान ने जिनको माता पिता के रूप में मनोनीत कर लिया है, अब भगवान ने सोचा अब ये तो भोले भाले हैं, इन्होंने तो भैया भैया कह करके कंस को अपना डायरेक्टर बना दिया, लेकिन मुझे तो इस भैया से दूर ही करना पड़ेगा। ये बीमारी है, ये भैया या नहीं है, ये बीमारी है। और बीमारी कैसे दूर हो? दोनों में बड़ी मित्रता है, और मित्रता को दुर्मित्रता में फर्क डालने के लिए भेद बुद्धि पैदा करो। बड़ी दोस्ती है, बड़ी दोस्ती है। और धीरे से एक को ले गए दीवार के पीछे, कहा यार तुम दोस्ती करते हो, तुम्हें मालूम नहीं वो तुमको मारने की जुगाड़ में है, वही तुम्हारा काल है। बस थोड़ी सी भेद बुद्धि पैदा कर दो। ऐसे ही कंस के मन में भेद बुद्धि पैदा कर दी। अरे नालायक, अरे मूर्ख, अरे अबुध, तू जिस बहन देवकी को बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन कर रहा है,
उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। और लोगों की दृष्टि में कंस बहुत प्रेमी है देवकी का, बहुत प्रेमी है देवकी का। भगवान ने संसार के सामने का देख लो, कंस प्रेमी रेमी किसी का नहीं, अभिमानी किसी का प्रेमी नहीं होता है। जब तक मतलब तब तक प्रेम, अब मतलब में विघ्न हुआ तो अभिमानी कब दुश्मन बन जाएगा कोई ठिकाना नहीं। यदि वास्तव में कंस देवकी का प्रेमी होता, देवकी को मानता होता, आकाशवाणी को सुना तो सोचता कि भाई जब ऐसा होने वाला है, ऐसा लिख दिया गया है मेरे प्रारब्ध में, तो बेचारी देवकी का क्या दोष है, देवकी का क्या दोष है। लगता है अब देवकी के पुत्र के हाथ से ही मेरी मौत होगी तो होगी, कौन टाल सकता है। और चलो भाई चलो, प्रतीक्षा ही करता, 7 एकदम तो 8 हो नहीं जाएंगे, अरे 1 2 3 4 5 से 7 तक चलो, 7 तक इसको शांति से रहने दो, रहने दो। 8वां होगा तो फिर समझौता कर लेंगे, और 8वां पैदा होगा तो फिर किसी प्रकार से उसको मार देंगे। लेकिन ना ना ना, ये तो कहता है 8वां कब होगा हमें भरोसा नहीं, तो आज ही मारेंगे, आज ही मारेंगे। इसलिए अभिमानी किसी का न मित्र होता है और न किसी का शत्रु होता है, अभिमानी बस। इसलिए क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षण। अभिमानी कब शत्रु बन जाएगा और कब मित्र बन जाएगा, कब अपनापन दिखाएगा और कब तुम्हारा जान का ग्राहक बन जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए भगवान ने ऐसा आकाशवाणी के द्वारा कंस के मन में भेद बुद्धि पैदा की, और इसी भेद बुद्धि के द्वारा फिर कंस और देवकी का संबंध विच्छेद हो गया। अभिमान रूपी बीमारी से देवकी मुक्त हो गई, मुक्त हो गई, बीमारी से मुक्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब यही कहकर की वाणी को विराम देता हूँ, आगे का प्रसंग कीर्तन सुना देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अरे बच्चों थोड़ा पीछे रहो, पीछे थोड़ा पीछे पीछे पीछे। और देखो प्रसाद बांटने वाले 4-6 लोग, ये बच्चे बहुत उधम मचाते हैं, इसलिए जो बच्चा एक बार प्रसाद लेकर के चला जाए दोबारा ना आवे। ये बच्चों ये बदमाशी मत करो, बहुत शिकायत मिलती है। ये बाहर के लोग आए ही हैं, यही कहते हैं बेटा मिल के भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, बाकी भगवान से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंधु ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंधु ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है ये। शांति गीत पावन पुनीत, को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है ये। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन
वाला है ये मधुबन जगवंत कौन शनिवार की बताता है ये बनाने वाला है वो बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से बेकार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से बेकार भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से बेकार आराधना के हम समर्थ